मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ जो जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी, सिखों के पहले गुरु। मैं तो बोलती हूँ कि जगत गुरु ही हैं, जिन्होंने सिर्फ सिखों को उपदेश नहीं दिया, पूरी दुनिया को जगह जगह घूमते, यहाँ तक कि अगर आप विदेशों में भी जाओगे ना तो गुरु नानक देव जी को इतना मानते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर कोई पीर बाबा, कहीं पर कहते हैं कि पीर। गुरु नानक देव जी को लोगों ने जिस जिस नाम से पुकारा वो नाम धारण करके उद्धार किया। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, सतगुरु नानक प्रगटिया, क्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोया। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जो कि आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, तलवंडी में हुआ था, तब जो डोला दाई थी उस टाइम पर आप सबको पता है कि दाई डिलीवरी कराती थी। जिसने माता तृप्ता की डिलीवरी कराई, जब हाथ में लिया गुरु नानक देव जी को, तब उस टाइम ही दाई की समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कहने लगी पिता कालू जी को कि तेरे घर किसी अवतार ने जन्म लिया है, क्योंकि उस वक्त जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस वक्त ऐसा लगा कि सारा अंधेरा चला गया है, तारे छिप गए हैं, और एक जैसे सूरज निकल आता है ना रात के समय, सूरज की रोशनी से पूरा जगमग हो जाती है। जब सुबह हमारी आंख खुलती है तो सूरज की रोशनी से सारी दुनिया उजली दिखती है, वैसा उजाला हुआ था। तो वो कोई साधारण बालक नहीं, जगत पीर गुरु नानक देव जी थे। 7 वर्ष की उम्र में पिताजी ने पढ़ने को भेजा, पांधे बोलते थे उस वक्त, आज आप टीचर बोलते हो। जिसके पास भेजा वो तो भक्ति में लीन थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, आत्मिक ज्ञान था। उस पांधे को ही पाठ पढ़ा दिया। तो गुरबाणी कहती है ना, पांधे कोल पढ़न पाया, आंधे नु आप पढ़ाया। उसको ही पढ़ाकर आ गए वो, जो आत्मिक ज्ञान था वो भी समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने भी नमन किया गुरुदेव को। पिताजी ने थोड़े बड़े होने पर 20 रुपए दिए। उस वक्त के जमाने में साध संगत जी 20 रुपए की क्या कीमत थी वो आप भी जानते हो। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तब उस टाइम 20 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। पिता कालू जी ने कहा अब आप बड़े हो गए हो, कुछ व्यापार करो, ये 20 रुपए लो और कुछ व्यापार करके आना। वो 20 रुपए लेकर गए। रास्ते में मेरे पिता गुरु नानक देव जी तो बहुत सारे भूखे साधु संत घूम रहे थे। तो साधु संतों ने कहा हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बड़ी भूख लगी है। बाबा जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, वो खुद अंतर्यामी आए जगत का उद्धार करने थे। उन्होंने वो 20 रुपए का लंगर लगा दिया, जो आज पूरी सिख कौम जो लंगर चला रही है वो उस गुरु नानक बाबे का 20 रुपए का लंगर ही चल रहा है। बाबा जी ने उन सबको पेट भर के भोजन खिलाया और वो 20 रुपए खत्म कर दिए। इसको नाम दिया उन्होंने सच्चा सौदा। जब घर आकर पिताजी ने पूछा कि वो 20 रुपए से क्या व्यापार किया, कहने लगे मैंने तो सच्चा सौदा कर लिया। पिताजी ने एक थप्पड़ लगा दिया। बाबा नानक ने कुछ जवाब नहीं दिया, पिता का मान सम्मान रखा। तब पिताजी ने बेबे थी, उनकी बहन को बेबे बोलते हैं, बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर में भेज दिया, जो पास में ही रहते थे, कि वहां पर तो कुछ काम करेंगे, यहाँ तो नहीं करते। तो वहां पर जैसे आज आप किराने की दुकानें, जनरल स्टोर्स बोलते हो, वहां पर मोदी खाना था, वहां पर गुरु नानक देव जी को काम पे लगा दिया। तो वहां पर भी लीव भगवान से लगी रहती थी, हमेशा तेरा तेरा। आज हमें लगा है मेरा मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, जो मिल जाए सब मेरा मेरा। लेकिन बाबे नानक ने बोला हे अकाल पुरख, सब कुछ तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे मेरा। वो तेरा तेरा करके ही तोलते थे, जो भी सामान तोलते थे ना, तेरा तेरा तेरा। और उसको जो कांटा होता है तोलने वाला, उस पर कुछ ध्यान नहीं था उनका, जिसको जितना जा रहा है राशन। तो विरोधी तो सब जगह होते हैं ना। आज आप कुछ अच्छा काम करोगे
तो 4 पहले विरोधी खड़े हो जाते आपके, अच्छा काम दुनिया देख नहीं सकती। तो आकर उन्होंने शिकायत कर दी नवाब को कि वो नानक तो सब फ्री में बांटता जा रहा है, कोई तोल मोल नहीं है, आप जरा जांच पड़ताल कर लो। वो आत्मिक रूह थी, अकाल पुरख से जुड़ी हुई, उसका कुछ गलत निकल सकता था क्या? जब नवाब ने जांच पड़ताल की तो सारा हिसाब बराबर निकला। तो नवाब भी समझ गया कि ये गुरु नानक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ जगह जगह 4 उदासियां उन्होंने की हैं। 4 उदासियां मतलब 4 जगह का जो भ्रमण किया है, जहां जहां पर उन्होंने भ्रमण किया वहां वहां संगत को तारा। कहीं पर भूमिया चोर था, कहीं कौड़ा राक्षस था, कहीं पर कदना कसाई था जो बकरे काटता था, वो भी उनकी शरण में आया। एक कौड़ा राक्षस जिसने डराने की कोशिश की मर्दाने को, वो भी उनकी शरण में आया। एक उंगली पर पर्वत को उठाया मेरे गुरु नानक ने। साथ संगत जी, अब समय इतनी इजाजत में संक्षिप्त में एक तो कथा ही उनकी छोटी छोटी बताऊंगी क्योंकि समा पहले हो गया और मेरे भाई रागी सिंह को भी कीर्तन करना है, आपको जोड़ना है। तो एक बार मर्दाना के साथ रामेश्वर में जब बैठे थे, ये सबसे जरूरी बात है, कलयुग की कथा है, इसको बहुत ध्यान दे के सुनना। जो कलयुग आज बरत रहा है हमारे बीच में, कि जहां पर नाच गाने, ऑर्केस्ट्रा, पिक्चर पर दुनिया भर की भीड़ होती है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी अभी पूना में दलजीत दोसांझ जी, पूरा नाम नहीं भी आता मुझे, वो आए थे, 10-10 हजार में लोगों ने टिकटें ली और वो समागम मतलब वो जो गाने का था उसका नाच गाना देखने गए। लेकिन जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ सबको बोलना पड़ता है, हाथ जोड़ जोड़ के बोलना पड़ता है। मेरे भाई ने, कमल ने बहुत फेसबुक पे डाला, सबको बोला। अभी भी हम वहाँ कैंप में विजिट करने गए थे, वहां भी सबको बोला कि हिंदी में इसीलिए रखा है कि सारी संगत को समझ में आ जाए, जो आप सिख नहीं है वो भी इस कथा का लाभ ले सके, जाने गुरु नानक देव जी के जीवन को। जब रामेश्वर में बैठे थे, भाई मर्दाना जी उनके साथ हमेशा रहते थे, एक बाला एक मर्दाना, मुसलमान थे बाला मर्दाना जी। लेकिन मेरे वाहिगुरु ने अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कोई भी जात पात का भेद नहीं था। उन्होंने मर्दाना को मर जाना से मर्दाने की माँ थी ना, उसके बच्चे मर जाया करते थे, तो उसने उसका नाम भी मर जाना रख दिया था। कहती जिंदा तो रहते नहीं है, मर जाना। लेकिन जब बाबे नानक के साथ लगा ना, तो बाबे नानक ने बोला इसका नाम मर जाना नहीं है, ये तो अमर रहेगा सदा इतिहास में। जब जब गुरु नानक का नाम आएगा, गुरु नानक देव जी का, उस टाइम मर्दाने का नाम भी सदा आएगा। उसे अमर कर दिया, इसलिए उसका नाम था मर्दाना। वो बैठा था बाबे नानक के साथ रामेश्वर की धरती पर। अचानक आंधी चलने लगी, इतनी तेज आंधी आई कि पशु पक्षी सब भागने लगे, सब डर गए, पेड़ तक गिरने लगे। मर्दाना डर गया, बाबा जी अब क्या होगा? कहने लगे मर्दानिया तू ना घबरा, सिर्फ वाहिगुरु का सिमरन कर, सिर्फ वाहिगुरु का सिमरन कर। मर्दाना वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करता रहा। आंधी थमी तो बरसात चालू हो गई, इतनी तेज बरसात आई कि सब कुछ भीग गया। जंगल में बरसात आती है तब तेज तूफान आ जाता है। फिर मर्दाना डर गया। बाबा जी ने कहा मर्दानिया जो सिमरन कर रहा है आंख बंद करके, आंखें भी मत खोल और सिमरन करता रहे। थोड़ी देर के बाद में बरसात भी थम गई और एक दैत्य रूपी बहुत बड़ा आकार, एक पुरुष का जैसे राक्षस जैसा आकार होता है, दैत्य बोलते हैं जिसको, वो प्रकट हो गया, सामने प्रकट हुआ। मर्दाना देखकर उसको भी डर गया। बाबा नानक जी ने पहचान लिया, बोले बोलो। फिर भी पूछ लिया कि क्या बोलते हो? कहने लगा मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने और तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। वो भी जानता था कि गुरु नानक देव जी जो है नूर है, अल्लाह का नूर है, परमात्मा का स्वरूप है। कहने लगा मैं तो ऐसे ही आया हूँ, आपकी परीक्षा भी ले लूं, सोचा और आपके दर्शन भी कर लूं। कहने लगे तेरा शासन का क्या है? कहने लगा मैं अपने शासन का ही प्रभाव दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरा शासन नहीं चलता, जहाँ जहाँ पर गुरु की भक्ति होती है, जैसे आज आप इस साथ संगत में बैठे हो,
जहाँ पर परमात्मा का नाम सिमरन किया जाता है, जहाँ कीर्तन होता है। खुद गुरु नानक देव जी ने कहा है ना, घर घर अंदर धर्मसाल को भी कीर्तन सदा विसोहा, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। जहाँ जगह जगह पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को हाजिर नाजिर जानकर संगत की जाती है, कीर्तन किया जाता है, वहाँ परमात्मा हाजिर नाजिर होता है और वहाँ पर कलयुग को आने की मनाही है। तो कहने लगे, बोल तू क्या चाहता है? कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी शासन हो, कभी तो मुझे भी अधिकार मिले कुछ। तो जब मैं दरगाह में आऊंगा तो आप मुझे मेरे लिए प्रार्थना करना। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि तूने जो किया है, कलयुग का जो प्रभाव होता है, झूठ, लोभ, मोह, काम, क्रोध, तृष्णा, ये सब बातें होती हैं उसके अंदर, तो दरगाह में तुझे कहाँ स्थान मिलेगा। तो कहने लगा, मुझे क्षमा करो और मुझे बताओ कि थोड़ा बहुत मेरा प्रभाव रहे, लोग मेरे से भी डरे। तो बाबा नानक जी ने कहा कि ठीक है, जहाँ जहाँ पर गुरु का संगत होगी, कीर्तन चलता होगा, वहाँ वहाँ पर कलयुग को जोड़ों में स्थान मिलेगा। जहाँ आप जोड़े उतारते हो ना, अपनी चप्पलें उतारते हो, वहाँ पर कलयुग को स्थान है। देखो, आप कभी भी संगत में हम बात नहीं करते, अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जब हम जोड़े पहनने जाते हैं, जब प्रसाद छकने जाते हैं, तब हम वही बातें करने लगते हैं, दुनियावी बातें। तो बाबा जी ने बताया कि जहाँ जहाँ पर गुरु की संगत होगी, जो भी व्यक्ति कलयुग में, कलयुग आएगा, कलयुग कहने लगा मैं आऊंगा, ये तेरा सतयुग जाने के बाद मैं आऊंगा और दुनिया पर ऐसा प्रभाव डालूंगा जो आज हो रहा है, आप देख रहे हो, भाई भाई का गला काटेगा, औरत पति से प्रेम नहीं करेगी, पति पर स्त्री गमन करेगा, झूठ आवरण, झूठ, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, हर एक के अंदर छोटा सा काम करके अहंकार आ जाएगा, ये सब चलेगा। जो साधु होंगे वो आडंबरी होंगे, भगवे वस्त्र पहनकर लोग दुनिया को ठगेंगे। ये सब कलयुग ने गुरु नानक देव जी के टाइम ही बता दिया था कि ऐसा कलयुग आएगा। तो फिर मैं क्या करूं? तब गुरु नानक देव जी ने उस वक्त ये भविष्यवाणी की थी कि जब 10वें जामे में आएंगे गुरु गोविंद सिंह जी रूप में, उस वक्त हम बताएंगे। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अकाल चलाना करने के टाइम, अपना शरीर छोड़ने के टाइम सब सिखों को आदेश दिया है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसीलिए आज सिखों के जी गुरु ग्रंथ साहिब जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि देहधारी गुरु मनाई है हम सिखों को, देहधारी गुरु को धारण नहीं करना है। जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द मिले, ये शब्दों का जो गुरु है, इसमें सब गुरुओं की वाणी है। श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब, आसादी वार, 12 माहा, सोरठ, बहुत सारे पाठ लिखे जो इसमें अंकित हैं। 9वें गुरु तक की वाणी इसमें अंकित है। कबीर जी की, फरीद जी की, भक्तों जी की वाणी इसमें अंकित है। तो गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा खजाना है साथ संगत जी, जो आप कभी भी मन विचलित हो जाए, किसी बात का जवाब चाहिए, एक अरदास करना और अरदास करके श्री ग्रंथी साहब जो होते हैं उनसे हुक्मनामा लेना, आपके हर कष्ट का, हर शंका का निवारण मेरे गुरु ने किया है इस गुरु ग्रंथ साहिब में। इसीलिए सब सिखों को आदेश है कि देहधारी गुरु पर, बाबा जी कहते थे कि देहधारी गुरु बहुत आएंगे, दुनिया को छलने के लिए आते ही रहेंगे, पर सिखों ने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट और आसरा लेना है। इस तरह कलयुग को बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और जो कलयुग ने शब्द बोले थे वो चल रहे हैं आज भी। आप देख ही रहे हो, भारी कलयुग है, जमीन जायदाद के झगड़े, घर घर में निंदा, चुगली, बुराई, सिर्फ संगत को छोड़ के हम उसी में पड़े हुए हैं। तो ये सब बातें संगत में नहीं होंगी। इसीलिए दसवंत निकाला करो, दसवंत पैसों का नहीं, अपनी श्वासों का दसवंत। दसवंत का अर्थ है कि 24 घंटे में तो श्री सुखमनी साहब की वाणी है, 24 मिनट के लिए वो पढ़ो, जपजी साहब का पाठ करो। जो आप धर्म से जुड़े हो वो धर्म के नाम पर अपनी श्वासों का 10% रोज का आपको देना ही देना है, तभी आप इस कलयुग से बचे रहोगे। कलयुग के बाद जब पाटलापुत्र में आए थे पटना साहिब में, तो मर्दाना कहने लगा, हे गुरु नानक बाबा जी, कोई तेरे को भला कहता है, कोई तेरे पैर पड़ता है, कोई तेरे से आशीर्वाद लेता है, लेकिन कोई तुझे बुरा भला कहता है। कहीं कहीं पर तो हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलता, कितने कितने दिन हम घूमते रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? ये भेदभाव क्यों है?
कोई संगत अच्छे से चलती है, कोई हमें पूछता भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि ये लाल, एक उस टाइम हीरे जवाहरात में एक लाल हुआ करता था, जो अभी शायद किसी को पता भी नहीं होगा। हीरे जवाहरात जैसे हीरा ही समझ लिए, वो लाल होता था। इसको लेकर जा और बाजार में इसकी सिर्फ कीमत पूछनी है, इसको देना नहीं है, बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पूछ के दिखा के आ जाना, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तो भाई मर्दाना जी वो लाल लेके गए। तो पहले सब्जी वालों की सब्जी मंडी लगी हुई थी, तो उसकी कीमत एक सब्जी वाले ने एक मूली की गड्डी, किसी ने गोभी, किसी ने प्याज, सब्जियों के हिसाब से लगाई। आगे गए तो वहां पर दूसरी दुकानें थी, किराने की दुकानें, किसी ने कुछ आटा दाल की कीमत लगाई। लेकिन जब भाई मर्दाना जी जोहरियों की दुकान में गए उस लाल को लेकर, तो सालस राय जोहरी था, उसने सिर्फ उसे देखने की कीमत 100 रुपए दी। बोला इसकी इतनी कीमत है मैं बता नहीं सकता, बेशकीमती लाल है ये, सिर्फ मैं देखने की कीमत दे सकता हूँ 100 रुपए। तब मर्दाना वो 100 रुपए लेके आया और बाबा नानक जी को बताया कि सिर्फ इसे देखने की कीमत 100 रुपए, और पूरी बात बताई। किसी ने सब्जी लगाई, किसी ने कोई सौदा लगाया। तो बाबा नानक जी ने बोला यही तेरे सवाल का जवाब है, ये तेरे सवाल का जवाब है जो तूने मेरे से जाने से पहले किया था। कोई जैसा जिसको समझ में आता है वो वैसा करता है। जैसे मुझे किसी ने समझा, उसने आदर दिया, मान दिया, प्रसादा चखाया, सत्संग किया। जिसने कीमत नहीं जानी, जिसने पहचाना नहीं, उसने धिक्कार दिया, उसने कोई सेवा नहीं की, उसने हमें फकीर जानकर आगे चलता कर दिया। तो जो कीमत को जाने, सत्संगत जी बहुत कीमती समय होता है साथ संगत का। जो आप आज अपना कीमती समय निकालकर साथ संगत कर रहे हो, बड़ा ही कीमती समय अपना दे रहे हो गुरु को। इसी तरह जब जब संगत होती है उस कीमत को पहचानो, उस कीमत को पहचानो और आकर साथ संगत किया करो। इस तरह गुरु नानक देव जी ने जगह जगह भ्रमण किया। बोले संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। क्यों कहा बाबा जी ने ऐसा कि सिर्फ संतों के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि संत मतलब सिर्फ जो चोगा पहन के घूम रहे वो संत, जो आपको इंसान दिखे कि सुनने वाला है, अच्छी बातें समझने वाला है, संगत में बैठने वाला है, भगवान को मानने वाला है, सिर्फ उसकी संगत करो, उससे ही वार्तालाप किया करो। बिना मतलब के वार्तालाप से हम अपना कीमती समय भी खराब करते हैं और अपने मन में वही विचारों को लेकर आते हैं। तो इसके लिए मिले असंत मस्त कर रही है, गुरबानी कहती है। मस्त का मतलब होता है कि शांत। कोई असंत मिला, तुम्हें पता है कि वो फालतू बातें ही करेगा, इधर उधर की चुगली बुराई करेगा, उस टाइम गुरु के सिख का क्या फर्ज बनता है? शांति से रहना। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते, किसी को सुनना पड़ता है ना हमें। कोई कुछ कह रहा हो तो हम अपने आप को बड़ा भी नहीं बता सकते कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे ये सब नहीं सुनना। उस टाइम पे शांत रहिए, सिर्फ संतों की बातें सुनिए, सिर्फ नाम वाणी से जुड़े वाले लोगों का संग कीजिए। बहुत मुश्किल इस कलयुग में, मुझे मालूम है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी के 3 वचन जो सबसे जरूरी, उन्होंने पूरी दुनिया को यही एक संदेश दिया। पहला वचन जो सब संगत को पता है, नाम जपना, कीर्त करना, यानी कि आपको कीर्त कमाई करनी है, वंड के छपना, जो मेरे सिख भाई बहुत अच्छे से निभाते, विदेशों तक ये सेवा चलती है, खालसा एड की सेवा आप देखते ही हो। तो नाम जपना, सबसे पहले नाम जपना। नाम बिना झूठा संसार, नाम के बिना पूरी दुनिया में कोई भी कर्म कांड तेरे काम नहीं आएगा। आप कितनी भी सेवा कर लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो, अगर दरगाह का टिकट चाहिए आपको, आप बोलते हो ना मुझे कहीं जाना है तो वहां टिकट के बिना आपका, कहीं हजूर साहब की यात्रा करनी है, अमृतसर की करनी है, रिजर्वेशन के बिना आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। रिजर्वेशन पहले कराते हो ना, दूर की यात्रा है कैसे, टिकट रिजर्वेशन, टिकट भी चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए। तो ये टिकट रिजर्वेशन आपका नाम जपना। जब तक आप नाम नहीं जपोगे तब तक आप दरगाह में परवान नहीं होगे। सबसे पहला गुरु नानक देव जी ने जो संगत को उपदेश दिया है, नाम जपना। आप कोई भी धर्म के हो, जो धर्म, जो आपका मन लगे, राम नाम जप लो, वाहिगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, जो जपना है वो जपो, सबकी मंजिल एक है। बहन जी ने भी बताया, रास्ते अलग अलग है, जाना सबको पूना में, तो अलग अलग रास्ते से आएंगे, पहुंचेंगे वहीं पर। नाम जपना। दूसरा है कीर्त करना, कीर्त कमाई करना। मेरे गुरु नानक देव जी ने ये नहीं बोला कि घर घर चिमटा मजीरी बजाते हुए आप घूमते रहो, बोलो मैं नाम जप रहा हूँ,
मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, नहीं। गृहस्थ में जो रहे उदास, इसका नाम सतरामदास। हम सब सिखों को गृहस्थ जीवन का उपदेश दिया है बाबा जी ने। खुद बाबा जी गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन का ही उपदेश दिया है कि आप पहले अपने गृहस्थ जीवन के धर्म निभाओ, पति बच्चों का ध्यान रखो और फिर गुरुद्वारे में संगत करो, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा धर्म है। घर बैठे जो माँ बाप की सेवा करता है, पत्नी पतिव्रत धर्म निभाती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, उसे घर बैठे सब तीर्थों का फल मिलता है। नाम जपो, किरत करो। किरत पुरुषों के लिए की गई है कि ऐसे नहीं आप सब छोड़ के गुरुद्वारे में सेवा करने, लंगर की सेवा सब करो अपने टाइम के अनुसार। यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। अच्छा, आप ब्रह्मचारी है, भगवा वस्त्र पहने या सन्यासी बन गया, कोई काम ही नहीं है ना। पूरा दिन नाम जपना है और किधर भी बैठना है, प्रसादा मिला तो छपना है। लेकिन जो गृहस्थ में आप कर रहे हो ना साथ संगत जी, सबसे बड़ी तपस्या है अपनी किरत कमाई करना, उसका दसवंत निकालना, उसके बाद गुरुद्वारे में जाके संगत करना और नाम जपना। तीसरा वंड छकना, वही बात है, अपनी कमाई का दसवंत निकालो, जो भी कुछ थोड़ा बहुत है वो मिल बांट के खाना है। भाई ने भाई का हक नहीं खाना, अपने परिवार में मिलजुल के रहना है। जैसे पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आजकल बहुत कुछ हो गया है, सब अलग रहना पसंद करते हैं। वैसे भी रहो, जैसा मन करे वैसे रहो, सब मिलजुल के रहो। लेकिन कुछ स्पेशल इस पर, जैसे आज आए हो, सब मिलजुल के आओ। गुरु के गुरुद्वारे में जो समागम होते हैं उसमें मिलजुल कर आओ और साथ संगत का लाभ लो। ये तीन उपदेश जो गुरु नानक देव जी ने दिए हैं, उसको इंसान ने जिंदगी में कमा लिया तो मैं समझती हूँ और किसी उपदेश की संगत में इस कलयुग में जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना भयानक कलयुग है आज, सिर्फ 10 मिनट भी नाम निकालना बहुत 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 मुश्किल है। अब भाई साहब आपको कीर्तन से जोड़ेंगे तो नानक देव जी के बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि कितने आकाश की स्याही भी कम पड़ जाएगी, इतना सब कुछ है। लेकिन संगत ने सब जीवनी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है। आज जो मेन उद्देश्य था कि बाबा जी के जीवन से हम क्या ले सकते हैं और इस भयानक कलयुग में कैसे चलना है उन रास्तों पर, वही बताना था। मेरे भाई कमलजीत सिंह नानक साई सेवा ट्रस्ट के सबसे बहुत बड़ी सेवा निभा रहे हैं, जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, दवाइयों का लंगर लगा रहे हैं। और आज उन्होंने ये उद्यम किया, मैं बोल रही थी सोसाइटी में क्या करेंगे, मेडिकल कैंप में क्या कथा करूंगी मैं, तो कहने लगे नहीं आप आइए। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने उद्यम किया है। गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव जो कि हो गया, लेकिन वो तो 12 महीने चलता रहेगा। गुरुओं के जन्म के लिए कोई तारीख नहीं है, जब आप मना लो ना तब है, जब आप दिल से गुरु को याद करो उस दिन ही गुरु का जन्म दिवस है। तो मैं बेनती करूंगी संगत से, सब नाम वाणी से इसी तरह जुड़ा करो। अगर आपने कुछ लेना है तो यही लेके जाना है कि एक ही उपदेश लेना है कि आप इस पर चलोगे। बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है, हमने सुन लिया, यहाँ हाँ हाँ कर ली, वाहवाही कर ली, लेकिन घर जाके उसको कितना कमाया, वो बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ संगत जी, बहुत ज्यादा उस बात का महत्व है कि आप उसको आचरण में कितना लेते हो। सुनते हम सब है, करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, हजारों लोग उसको मन में रखते हैं और मेरे ख्याल से 100 लोग ही उस पर चलते हैं। तो चलना बहुत बड़ी बात है। मैं बेनती करूंगी सबसे लख लख बार सबके चरणों में कि इस बात को कमाओ, कैसे भी करके अपनी श्वासों का दसवंत निकालो। रोज कम से कम अगर गुरुद्वारा नजदीक है तो मत्था टेकने जाओ, नहीं तो अपने घर में ही थोड़ा बहुत 10-15 मिनट निकाल के गुरु का सिमरन करो और अपने गृहस्थ जीवन में ये धर्म को निभाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।